नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष में। जैसा आपको पता होगा कि ये क्लास डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, जो ये आज 24 सितंबर 2024 की क्लास है, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आपको पता होगा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो यूएसए के दौरे पर हैं और उसी पे ये वहीं यूएसए में ही ये समझौता किया गया। और समझौता किसने किया है, तो भारत और यूएसए ने मिल कर के किया है। वहीं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो यूएसए में हुई हैं। भारत के ही दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोले गए हैं। वो कहाँ कहाँ पे खोले गए हैं, तो अमेरिका के ही शहर लॉस एंजल्स और दूसरा शहर है बोस्टन। यही दो स्थानों पे ये आपके भारत ने वाणिज्यिक दूतावास केंद्र को खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आईएसएस पर लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है। तो ये दोनों रूस के एस्ट्रोनॉट हैं और इन दोनों ने क्या किया है, जो आईएसएस है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, और वहीं पे ये दोनों एस्ट्रोनॉट ने क्या किया है, लगभग 374 दिन से अधिक टाइम तक वहीं पे एक साथ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अंतरिक्ष में ये लोग रहते कहाँ हैं, तो वहीं पे अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे, और ये स्टेशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये स्टेशन यूएसए और रसिया ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है, हम बात करें कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति और पहली महिला कौन है। तो पहले व्यक्ति यूरी गागरिन है, जो रूस के ही हैं, और माफ़ करिएगा, जो रूस के ही थे। ये पहली बार कब गए थे, तो 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और उसके 2 साल बाद वेलेंटीना नामक एक एस्ट्रोनॉट थी जो 1963 में अंतरिक्ष पे गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे और जो पहली महिला थी वो वेलेंटीना थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ओएजी शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली का कौन सा स्थान है। तो ओएजी ने 50 मेगा हब वाले हवाई अड्डों की सूची जारी किया है, जिसमें से भारत में सबसे पहला स्थान दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको 24वां स्थान दिया गया है। जबकि महाराष्ट्र मुंबई में स्थापित छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को 44वें स्थान पर रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको ओएजी की शीर्ष 50 मेगा हब वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल किया गया, जिसमें से भारत में पहला स्थान किसका है, तो भारत में पहला स्थान दिल्ली का है, जो वर्ल्ड में 24वें स्थान पे आता है। और जबकि भारत में दूसरा स्थान छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का आता है, जो भारत में दूसरा है लेकिन वर्ल्ड में 44वां स्थान पे आता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। जो भारत की 2 बड़ी एयरलाइंस है, जिसमें से इंडिगो लाइन है, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन चुकी है। जबकि दूसरी टाटा समूह की एयरलाइंस है, जिसमें एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइन को मर्ज करके टाटा समूह ने बनाया है। और यही दोनों क्या हुआ है, यही दोनों अब तक की भारत की 2 बड़ी एयरलाइंस बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया है। तो पिछले साल एक मूवी आई थी लापता लेडीज़, जिसमें ये वो सजनी रे वाला गाना था जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। उसमें ऑस्कर में एक कैटेगरी होता है जिसको हम विदेशी फिल्म कैटेगरी कहते हैं, और इसी कैटेगरी के अंतर्गत के ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है कौन सी मूवी का, लापता लेडीज़ का। जिसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता आमिर खान है और उनकी जो आप कह सकते हैं एक्स वाइफ थी किरण राव। इन दोनों ने मिल करके इस फिल्म का निर्देशन किया था। और ये विदेशी फिल्म कैटेगरी के अंतर्गत इसको सेलेक्ट करने वाली कमेटी कौन सी है, तो जाहू बरुआ कमेटी है, जिसने ये फिल्म को अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 23 सितंबर 2024 को मनाया गया। ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2018 में मनाया गया था। अब आप पूछेंगे कि ये होता क्या है, तो
जैसे जो बाधिर लोग होते हैं यानी कि जिसको कम सुनाई देता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं और इसीलिए एक संस्था बनाई गई। वहीं पे बाधिर लोगों को समझाने हेतु यह साइन भाषा का प्रयोग किया जाता है। और 2024 की थीम क्या है, तो 2024 की थीम सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना, ये इस 2024 की थीम है। किसकी थीम? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 की थीम है। मनाया कब गया? तो अभी कल ही मनाया गया है, कल यानी कि 23 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। या गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह नामक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने पहली बार जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो मतलब आपको पता होगा कि ये सब एक वेट कैटेगरी में होता है। और ये कौन सी कैटेगरी में जीते हैं? तो ये 93 kg की कैटेगरी में जीतने वाले संग्राम सिंह भारत के पहले पहलवान हैं। और इससे पहले भी किसी ने जीता है, तो इससे पहले कौन जीता था? भारत की ही महिला पहलवान थी जिनका नाम पूजा तोमर है, उन्होंने जीता था ये वाला अवार्ड महिलाओं की श्रेणी में। और जबकि हम बात करें कि इन्होंने किसको हराया है, संग्राम सिंह ने किसको हराया, तो इनके साथ फाइनल राउंड में अली रजा नासिर जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के थे, उनको हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा पुरस्कार मिला। तो भारत की जो दवा बनाने वाली दवा बनाती है, जब कंपनियां दवा बनाती हैं तो उसको जो फाइनल सर्टिफिकेट देता है वो ICMR देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसने क्या किया है, इस काउंसिल को यूएन द्वारा इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार मिला है। अब आप कहेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1911 में हुई थी, जो अब तक चल रही है। चलते हैं। मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ की? तो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना क्या है? 12 शहरों में जलापूर्ति करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो त्रिपुरा में ये योजना प्रारंभ की गई है। और यहाँ के त्रिपुरा के CM कौन है? तो मानिक शाह हैं, ये त्रिपुरा के CM हैं। और ये योजना आपको पता होगा किसी न किसी देश के साथ या किसी न किसी संस्था के साथ मिल करके फिर ये योजना पूरी की जाती। तो इसमें फंडिंग कितने की होगी? तो इसमें 530 करोड़ का फंड होगा, जिसका वहन ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक करेगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि ADB है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो बॉर्डर लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जीरो लाइन या शून्य रेखा कहते हैं, जो इन दोनों को डिवाइड करती है, इन दोनों के बॉर्डर को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो अभी कल ये हुआ है, जिसमें से रिया सिंघल जो गुजरात की निवासी हैं, उन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। और हम आपको बता दें कि जो ये पुरस्कार जीतता है वही भारत की ओर से मिस यूनिवर्स, यानी आप कह सकते हैं वो मिस यूनिवर्स में प्रतिभाग करेगा। तो रिया सिंघा क्या करेंगी, ये 2024 में मिस यूनिवर्स अवार्ड में भारत की तरफ से प्रतिभाग करेंगी। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन मैक्सिको में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम देख लेते हैं। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो ये सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो पहली भारतीय मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। ये दोनों अलग अलग होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 1994 बैच के IAS अधिकारी अनुराग गर्ग को NCB यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इसकी NCB की स्थापना कब हुई थी? तो NCB की स्थापना 1985 में हुई थी। आप कहेंगे कि NCB है क्या? तो NCB मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक संस्था है जो कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि NCB के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अनुराग गर्ग चुने गए हैं। थैंक यू क्लास। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही।